सब्सक्राइब करें और देखें दिल दहलाने वाली हॉरर स्टोरी। सामान्य तौर पर आप लोगों ने कभी ना कभी पैदल या बाइक से चलते हुए चौराहे या तिराहे पर टोटका देखा ही होगा। टोटका सामान्य तौर पर किसी बुरी आत्माओं का उतारा होता है। हम लोग उसे कभी नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे नज़रअंदाज ना कर उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं, जिस कारण उसका खामियाजा उनकी अपनी मृत्यु से देना होता है। जैसे कि उस स्थान पर थूकना या फिर उस स्थान पर पेशाब फिरना, ऐसी क्रियाएं संबंधित होती हैं। ऐसी घटना मेरे दोस्त रोहित के साथ घटित हुई। मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ, लेकिन वो कह रहा है तुम्हारा समय आ गया। रोहित की दर्द भरी आवाज के शब्द अभी भी मेरे कानों में घूम रहे थे। लाख कोशिशों के बावजूद ख्याल मेरे दिमाग से नहीं जा रहा था। रात के 9 बज रहे होंगे कि उस मुख्य सड़क पर आज ट्रैफिक थोड़ा कम था और गाड़ियों के इंजन व पैदल चलने वालों की हलचल भी थोड़ी कम है। यह एक सरकारी अस्पताल है, इसलिए यहाँ आसपास के कई गांव वालों को और मरीजों को यहाँ पर लाया जाता है, इसलिए यहाँ पर भीड़ होना स्वाभाविक है। मेरी नज़र चाय के उस गर्मा गर्म कप पर टिकी थी। वह ख्याल मेरे दिमाग में क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था, तभी विनोद की आवाज़ सुनाई दी और मैं होश में आ गया। हाँ, क्या? कुछ भी नहीं। चिराग के शब्द। ज्यादा मत सोचो, चाय ठंडी हो जाएगी, कब से सामने रखी है। तभी मेरी नज़र उस कप पर रखी टेबल पर गई। उसे देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन निकाल पाएगा। विनोद की बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वह उसके बारे में दिल की गहराई से सोच रहा है। बातें कहते कहते मेरी नज़र सरकारी अस्पताल की उस बिल्डिंग पर गई। रात होने के कारण सफ़ेद रोशनी में वह बहुत ही पुरानी पत्थरों से बनी बिल्डिंग बहुत ही डरावनी लग रही थी। हमारा एक दोस्त रोहित, जो उसी बिल्डिंग के एक कमरे में मौत से झूम रहा था, कुछ समय पहले ही मैं उससे मिलकर आया था और उसकी कई बातें मेरे कानों में अभी भी झूम रही थी। मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ, लेकिन वो कह रहा है तुम्हारा समय आ गया। मैं सचमुच आए भर रहा था, अपने मुख से दुख के भरे शब्द बोल रहा था। अस्पताल के बेड पर उसका मुरझाया हुआ शरीर मैं हैरान हो गया देखकर। उसका शरीर सिर्फ खून से चूसा ही नहीं, बल्कि हड्डियों का छाया था दिखाई दे रहा था। वह सिर्फ अब कंकाल था जो शरीर की चमड़ियों से चिपका हुआ था। उसकी दयनीय हालत देखकर मैं डर गया और मैंने उसके दिमाग का खेल बताया और कहा, डॉक्टर की दी गई दवाइयों की समय पर लो। तभी उसने कहा, इन दवाओं का कोई फायदा नहीं है, वो मुझे पक्का ले जाएगा। उसकी बेबस चेहरे की ओर देखते हुए विनोद, आखिर कौन लेने आया है तुझे और वो कहाँ है? विनोद के पूछे गए सवालों के जवाब तो उसके पास तो थे, पर उसे बताने की हिम्मत नहीं थी। वह चुपचाप हो गया। मैं चुपचाप खड़ा उसकी हालत देख रहा था। रोहित के पिता गहरी सोच में दीवार का सहारा लिए हताश थे। विनोद उन्हें हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था। मैं रोहित से बातें कर रहा था और कुछ समय के बाद मैं और रोहित
दोनों ही जनरल वार्ड से होते हुए हॉस्पिटल से बाहर आए और मैंने पूछा आखिर ये कैसे हुआ। विनोद ने कहा, चलो चाय क्यों ख़त्म हो गई है, रास्ते में बताता हूँ, चलते हुए बताता हूँ। मैंने विनोद से कहा। विनोद ने मुझे बताया, यह घटना पिछले हफ्ते की है। रोहित अपनी पत्नी को मायके छोड़कर आ रहा था। रात के 12 बज रहे होंगे। उसकी बाइक गांव की सीमा पर पूरी आ गई थी। पूरा गांव नींद की आहोश में था। उस समय किसी की आवाज़ आती तो भैंसे कुत्तों के भौंकने की, उसके अलावा सिर्फ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। थोड़ी आगे जाने के बाद रोहित ने अपनी गाड़ी को गांव के चौराहे पर पेशाब करने के लिए बाइक को साइड में रोका और पेशाब करने लगा और सीटी बजाते हुए किनारे पर पेशाब फिरता रहा। उसकी सीटी की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। वह अपनी आवाज़ की तरफ देखते हुए पीछे मुड़ा। उसने गाड़ी के 1-1.5 मीटर की दूरी पर सफ़ेद कपड़े पहने किसी व्यक्ति को देखा। रोहित बहुत ही दारू पीकर जोशीला था। उसने गाली देनी शुरू कर दी। आदमी के पीठ पर लातें मारी और पर उस आदमी पर कोई हलचल नहीं हुई। यह देखकर रोहित निराश हो गया और उसे गुस्सा आ गया। आदमी के ऊपर वह लातें मारता रहा और रोहित बोला, साले तेरे ऊपर से अभी गाड़ी निकालता हूँ। और वह गाड़ी के पास पहुँचा। उसने गाड़ी का किक मारना शुरू कर दिया। गाड़ी की हेडलाइट रोशनी में तो हुई, लेकिन फिर अंधेरा छा गया। उसने लाख कोशिश की पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। गाड़ी की रोशनी में उसने देखा वह कहीं चला गया। फिर उसने उस व्यक्ति को इधर उधर देखा पर वह दिखाई नहीं दिया। अभी तो यही था, फिर कहाँ चला गया। आजू बाजू देखा, तभी पीछे से मैं खाली हाथ नहीं जाने वाला, मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। अगले ही पल उसे गाड़ी से किसी ने नीचे खींच लिया और उसे नाले की तरफ खूब जोरदार से फेंक दिया। उसकी निगाहें चारों तरफ देख रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे झाड़ियों में पत्तों की सरसराहट की आवाज़ आ रही थी, मानो पेड़ की शाखाएं हल रही हों। उसने देखा पेड़ की शाखा पर कोई व्यक्ति बैठा है और उसकी तरफ देख रहा है। उसने थोड़ी देर बाद अपनी बाइक की तरफ भागना शुरू कर दिया और वह अपनी बाइक के पास पहुंचा। 3-4 किक मारने के बाद उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तभी उसने देखा सूखे पत्तों पर चलने की आवाज़ आनी शुरू हो गई है, मानो कोई उसकी तरफ आ रहा है। उसने चलने की आवाज़ देखकर और डर गया। वह उसके कानों में कीड़ों की आवाज़ साफ साफ सुन रहा था, पर उसे उसका डर बहुत लग रहा था। उसने अपनी गाड़ी को फिर से स्टार्ट करना शुरू किया। 3-4 किक मारने के बाद फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसने आसपास देखा, उसका पूरा शरीर पसीने में भीग गया। आंखों में डर साफ साफ दिख रहा था और चिल्लाने का कोई मतलब भी नहीं था। उसने सोच लिया था कि बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो उसे यहाँ से भागना ही होगा और उसके भागने की कोशिश की। थोड़ी देर के बाद उसने अपने कदमों को धीरे धीरे भगाना शुरू किया और इसे देखते पत्तों से आवाज़ें भी तेज़ होना शुरू की और गाड़ी को पटक कर वह गांव की तरफ भागा। वह कांपते हुए दरवाजे का ताला खोला। दरवाज़ा बंद करने वाला ही था। उसके सामने जो देखा
उसके यह देखकर उसका कलेजा उसके मुंह में आ गया। एक गज पर उसे एक आकृति दिखी और उसने कहा, आज नहीं, लेकिन मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है।